हेलो माय डियर चैंपियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहली बार प्रपोज किया था। अरे किसे नहीं, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल हमारे सामने प्रपोज किया था 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। क्या इसके पहले हमें डीएनए के बारे में जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, इसके पहले 1869 में भी फ्रेडरिक मेस्चर ने न्यूक्लियस में मिलने वाले जेनेटिक मटेरियल जो कि एसिडिक नेचर का होता है, आप समझ गए होंगे, डीएनए को खोज लिया था। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो पाया था उस समय तक, तो इस कारण से हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में ठीक ठाक जानकारी नहीं थी। तो पहली बार 1953 में ही हमें पता चला डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल। क्यों है इतना खास, तो जानेंगे हम बड़े आसानी से। हम समझते हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल है वो डबल, आपको समझ में आ रहा होगा, डबल यानी कि कोई तो है दो, तो क्या होती है दो। डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें कि शुगर एंड फास्फेट इसका बेस बनाता है एंड इसमें नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ धसे रहते हैं। जैसे मेरे ये हाथ है, अब इसमें ये मान लिया जाए कि मेरे पास इसमें ये शुगर एंड फास्फेट है, तो जो इसका बैकबोन होता है डीएनए का बैकबोन शुगर एंड फास्फेट का बना होता है एंड इसमें अंदर की तरफ इस तरह से नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ धसे रहते हैं। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि जो डीएनए है उसकी ये दोनों जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल, यानी कि ऐसा होता तो पैरेलल, लेकिन मेरा हाथ एक उल्टा एक सीधा है, तो ये एंटी पैरेलल होती है दोनों स्ट्रैंड्स। यानी कि एक जो स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरी वाली स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स के जो बेस है, नाइट्रोजन बेस है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बेस पेयर बनाते हैं। एक स्ट्रैंड का एडेनिन अपोजिट स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करता है एंड एक स्ट्रैंड का ग्वानिन दूसरे अपोजिट स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करता है। इस तरह से हमेशा अपोजिट स्ट्रैंड में प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन एंड पिरिमिडिन के साथ प्यूरिन बाइंडिंग करने से दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी बराबर रहती है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स है वो राइट हैंडेड घुमाव रखती है। डीएनए स्ट्रैंड्स के पिच की जो लंबाई है वो 3.4 नैनोमीटर होती है एंड एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। इस तरह से दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर होती है। डीएनए हेलिकल के दोनों स्ट्रैंड्स में जो बेस पेयर होते हैं वो एक बेस के ऊपर दूसरा बेस होता है। दोनों स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए डीएनए है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल के रूप में साबित होता है। आगे चलकर के फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा थ्योरी प्रपोज की थी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।